भावनाओं से खबरदार रहना। खास तौर पे स्त्रियों के लिए बड़े से बड़ा झंझट होती हैं भावनाएं। बात बात पे आंसू निकल पड़े, भावनाओं पे कोई समझ ही नहीं, कोई बस ही नहीं, और फिर इसीलिए स्त्रियां गुलाम हो जाती हैं। आपकी भावनाएं बहका करके कोई भी आपको नियंत्रित कर लेता है, गाय बना देता है। तो वो तो है ही। आप दुनिया को देखिए ना, बेचारी स्त्रियां किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पाई। राजनीति में देखिए नहीं दिखाई देंगी, कला में देखिए कम दिखाई देंगी, विज्ञान में देखिए कम दिखाई देंगी। वो घरों में बस दिखाई देती हैं, और इसमें बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है। वो भावों की पड़ी रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती जिंदगी में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। औरत के लिए यही पंक्तियां हैं क्या? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन दो चीजों के अलावा स्त्रियों के पास कुछ होता ही नहीं, दूध और आंसू। ये देखिए तो कि आप उन्हीं के साथ अटकी हुई हैं। अटकी इसलिए हुई हैं क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती हैं। भावनाओं को बल न माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दें? बिल्कुल इंपॉर्टेंस भी देते हैं, दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनाते हैं। टॉर्चर करते हैं। बिल्कुल, काम कितने बनते हैं भावना दिखा दिखा के। मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूं, या मैं दुख में हूं, काम बन जाता है। औरतों से मुझे जितनी शिकायत है उतना ही उनको लेकर के दुख भी है। उनको देखता हूं, बहुत दुख लगता है, और शिकायत इस बात की है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं है। औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद हैं। भावना को वो अपना हथियार समझती हैं, देह को वो अपनी पूंजी समझती हैं। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। और इन्हीं दो चीज़ों के कारण, देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रही हैं और गुलाम रही हैं। जबकि स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं जो पुरुष के पास नहीं होती हैं। धैर्य स्त्री में ज्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। ये बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो खुल के उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बन के रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में है दूध माने तन, और आंखों में पानी माने मन, भावनाएं। बस इन्हीं दो की बंधक है वो। यही दो काम करने हैं उसको, दूध और पानी, दूध और पानी। उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती है, बेडरूम और रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी। लो, और इसी को वो अपना फिर बड़ा बल समझती है। वास्तव में स्त्री में जो एक विशेष गुण होता है वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए, और वो गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज के प्रति तो समर्पित रहती है। ये बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती हैं, क्योंकि निष्ठा से करती हैं काम। मैंने देखा है,
जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर वही आंचल का दूध और आंखों का पानी, यही आड़े आ जाते हैं और फिर सब खत्म, बर्बाद। तो यही होता है ना, मतलब चाहते हुए भी हम उनमें से निकल नहीं पाते। सब निकल जाएंगी, निकल जाएंगी, सब निकल जाएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फ़ायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती हैं। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज़ है, अभी फ़ायदा मिला तो रोए तो नया हार मिल गया। अब काहे को रोना बंद हो? तन दिखाया, तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया। ज़माने ने कहा वाह 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 क्या सुंदर है। पति पीछे पीछे आ गया जैसे ही मैंने ज़रा तन को आकर्षक बनाया, तो फिर बिल्कुल बहक जाता है मन स्त्री का। जैसे भी ये सोच से भी परे, जैसे भी जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, मैं उनसे भी परे हूँ आके। तो अब आदत बन गई ना, पुरानी आदत है, आदत बन गई है। आदत को बनने ही नहीं देना चाहिए। छोटी बच्चियों में सजावट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और माँओं को मैं देखता हूँ वो छोटी बच्चों को ही परियां बना रही होती हैं, और इतनी सी बच्ची है उसको परी बना के घुमाएंगी, और वो छोटी बच्ची है वो टीवी पर भी यही देख रही है कि परी परी। अब वो अभी से सजने संवरने लग गई, वो कहाँ बचेगी? देख रहा हूँ 6-6 साल की लड़कियां लिपस्टिक लगा के घूम रही हैं, बर्बाद। और पुरुष का स्वार्थ रहा है कि औरत को शरीर ही बना रहने दो, तो वो तारीफ भी खूब करेगा। औरत अगर सरल साधारण संयमित रहे देह से, तो पुरुष उसकी कोई तारीफ नहीं करता। और यही एक सजी सवरी छैल छबीली निकल जाए तो जितने पुरुष होंगे सब तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। और वो औरत को लगता है कि हमारी तो बड़ी इज्जत बढ़ गई, हमारा तो बड़ा मान, बड़ा मूल्य बढ़ गया। वो पागल है, वो जानती भी नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है। जब हम सजते संवरते हैं तो पति हमें देखे, इसलिए फिर अगर नहीं करेंगे तो एक इनसिक्योरिटी रहती है कि किसी अरे तो भाई आपके पास देह के अलावा और कोई गुण नहीं है क्या? ये आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण है नहीं कि पति मुझे देखे, और तो न मुझे कोई कला आती, न ज्ञान है, न मैं किसी काबिल हूँ, तो मेरे पास एक ही पूंजी है, क्या? शरीर। तो मैं शरीर के ही बल पे फिर पति को आकर्षित करती हूँ। ये कितनी जलील बात है ना। 1000 तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज़ का निर्माण करिए, स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना पड़े। उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मुझे तो दुनिया में अपना स्थान बनाने का एक ही तरीका आता है, क्या? शरीर। और ये करके आप और कुछ नहीं करते, पतियों में भी काम वासना का संचार करते हो। फिर पति पशु बन के झपट्टा मारे तो कहते हो ये देखो दरिंदा, जब देखो तब एक ही बात सूझती है इसको। और उसको बहका कौन रहा है? उसको उत्तेजित कौन कर रहा है? ये सब पतिजन सहमत हैं। सत्संग में पहली बार जान आई है। अरे इतनी देर में गुरुजी ने असली बात बोली। हम नहीं जानते शिकारी कौन है और शिकार कौन है। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएंगी। आप स्थूल रूप से
शिकार हो जाती हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिकार करने की आपकी भी मंशा होती है। इस बात को स्वीकारिए। हाँ, स्त्री सूक्ष्म रूप से शिकार करती है तो किसी को दिखाई नहीं देता, पुरुष स्थूल रूप से शिकार कर लेता है तो पता चल जाता है। जिसे शिकार न बनना हो वो शिकारी भी न बने। ये खेल ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है।